कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ कार से कहीं जा रही है। खराब मौसम के कारण केडी के पिता आगे कुछ नहीं देख पाते। तभी एक ट्रक आता है और उनकी कार से टकरा जाता है। इस हादसे में लड़की के माता पिता मारे जाते हैं, लेकिन लड़की, जिसका नाम केडी है, बच जाती है। अब ये सीन यहीं कट जाता है और हमें जेमा नाम की एक लड़की दिखाई गई है। जेमा बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने वाली एक कंपनी में काम करती है और अब जेमा अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक नए रोबोट पर गुप्त रूप से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उसके बॉस को भी नहीं पता। जेमा जिस रोबोट को चुपके से बना रही है उसका नाम मैगन है। मैगन एक बेहद बुद्धिमान रोबोट है जो न सिर्फ बच्चों के साथ खेलेगी बल्कि उन्हें हर मुसीबत से बचाएगी भी। एक दिन जब वे तीनों काम कर रहे होते हैं तभी अचानक उनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये तीनों मेरी इजाजत के बिना किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए इन तीनों को खूब खरी खोटी सुनाता है और यहाँ आने से पहले ही वो गुस्से में था। वो जेमा को बताता है कि पिछली बार जब उसने खिलौने के बाजार में एक रोबोटिक खिलौना लॉन्च किया था तो एक दूसरी कंपनी ने हमारे खिलाफ बिल्कुल वैसा ही खिलौना लॉन्च कर दिया था। जेमा अपने बॉस का गुस्सा शांत करने के लिए उसे समझाती है कि अगर हम मैगन के प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो कोई और कंपनी ऐसा रोबोट नहीं बना पाएगी और मैगन खिलौनों के बाजार में हर बच्चे की पसंदीदा बन जाएगी। अब जेमा अपने बॉस से कहती है कि वो मैगन को हाय कहे ताकि उसे मैगन का डेमो दिखा सके, लेकिन जब मैगन बात करने की कोशिश करती है तो उसके सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से मैगन बुरी तरह भड़क जाती है। ये देखकर डेविड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेमा मैगन से कहती है कि वो अपना प्रोजेक्ट रोककर अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे। थोड़ी देर बाद जब जेमा ऑफिस से घर जाने वाली होती है तभी उसे एक फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी बहन और उसके पति की मौत हो गई है। सिर्फ उसकी भतीजी केडी जिंदा है और वो भी बुरी तरह घायल है। कई हफ्तों तक अस्पताल में रहने के बाद केडी की हालत काफी बेहतर हो जाती है और अब क्योंकि केडी का इस दुनिया में कोई नहीं है, जेमा उसे अपने घर ले आती है। केडी के माता पिता का हाल ही में देहांत हुआ है और अब वो नए घर में आई है, इसलिए वो नए घर में ज्यादा खुश नहीं है। और दूसरी ओर जेमा ने पहले कभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली थी, इसीलिए उसे बच्चों की देखभाल के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी किसी तरह वो केडी को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन केडी को खुश रखने के चक्कर में जेमा अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती। अगली सुबह जेमा एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को केडी से मिलने के लिए बुलाती है। केडी से मिलने के बाद थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि केडी इस घर में नहीं है, इसलिए केडी को यहाँ जमने में थोड़ा समय लग सकता है। रात में जब जेमा काम कर रही होती है तब केडी उसके पास आकर बैठ जाता है। बातचीत के बीच में केडी जेमा से उसके काम के बारे में पूछता है। जेमा उसे बताती है कि मैं एक रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ। केडी ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद थे। इसके बाद जेमा केडी को एक बड़ा सा रोबोट दिखाती है जो जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। केडी को ये रोबोट बहुत पसंद आता है और वो जेमा से कहती है कि अगर मेरे पास भी ऐसा रोबोट होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ बिता सकती थी। जेमा उसका काम सुनकर बहुत खुश होती है और उसे अपने प्रोजेक्ट मेगन पर काम करने की प्रेरणा मिलती है। और जेमा को भी आइडिया आता है कि अगर वो मेगन जैसा रोबोट तैयार कर ले और वो उस रोबोट को केडी को दे दे तो मेरे पास काफी खाली समय होगा और मैं अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाऊंगी, क्योंकि वो रोबोट घर पर केडी की देखभाल कर पाएगा। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मेगन रोबोट पर काम शुरू कर देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार ये लोग मेगन को रोबोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अब मेगन की परीक्षा का दिन आ गया है और अगर मेगन आज किसी बच्चे को खुश रखने में कामयाब हो जाती है तो मेगन पास हो जाएगी। अब जेमा के पास टेस्टिंग के लिए कोई और बच्चा नहीं था, इसलिए जेमा केडी को मेगन के साथ टेस्टिंग के लिए ले जाती है। यहाँ केडी मेगन की हथेली पर 2 उंगलियां छूकर मेगन का प्राइमरी यूजर बन जाता है और उसका नाम बताता है, जिससे मेगन एक्टिवेट हो जाती है। प्राइमरी यूजर का मतलब ये है कि मेगन अब अपने प्राइमरी यूजर यानी केडी की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसे केडी के हर काम में मदद करनी होगी। इसके एक्टिवेट होते ही मेगन केडी के चेहरे को स्कैन करके देखती है कि केडी इस समय क्या महसूस कर रहा है और उसके हिसाब से मेगन केडी से बात करती है। जेमा का बॉस भी बाहर से ये सब देख रहा था। उस कमरे में एक पेंटिंग भी थी। मेगन केडी के लिए कागज पर कुछ बनाने लगती है और कुछ मिनट बाद केडी से पूछती है कि कागज पर क्या बना है, लेकिन जब केडी ने वो कागज देखा तो वो बिल्कुल खाली था। ये देखकर बाहर खड़े केडी और जेमा के बॉस निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि जेमा मैगन को दोबारा पाने में कामयाब नहीं हो पाई। तभी मैगन इस कागज पर पानी गिरा देती है। ये देखकर केडी मैगन की हरकत से डर जाता है, लेकिन जब केडी उस कागज को ध्यान से देखती है तो वो चौंक जाती है
कागज पर पानी की वजह से मेगन की बनाई हुई पेंटिंग वहां दिखाई देती है। मेगन ने केडी की तस्वीर बनाई थी। ये देखकर केडी बहुत खुश होता है और जेमा का बॉस डेविड भी खुशी से नाच उठता है। वो जेमा की मेगन रोबोट की तारीफ करता है और कहता है कि हम इस रोबोट को बाजार में उतारेंगे और इसे खूब पैसे कमाएंगे। वो जेमा से कहता है कि मेगन को जल्दी से तैयार करो ताकि हमारे चेयरमैन भी इसे बाजार में उतारने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। जैसे ही मेगन घर के अंदर पैर रखती है, वो हर चीज को स्कैन करना शुरू कर देती है ताकि उसे सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब मेगन का बस एक ही काम था और वो था केडी का ख्याल रखना। मेगन केडी की हर छोटी बड़ी मदद करती। मेगन केडी से उसका होमवर्क करवाती। वो उसे उसकी बुरी आदतों से दूर रखती है। वो उसे रात में कहानियां भी सुनाती है। केडी अब अपना सारा समय मेगन के साथ बिताती है और मेगन को देखकर वो बहुत खुश होती है और जेमा को भी अब काफी खाली समय मिलने लगा था। एक दिन केडी अपने तीर कमान से खेल रही होती है और तभी उसका तीर पड़ोसी के घर चला जाता है। फिर केडी मेगन से उसका खोया हुआ तीर ढूंढने को कहती है। जेमा और उसके पड़ोसी के घर के बीच के अहाते में एक गड्ढा था। मेगन ने गौर से देखा तो उसे पड़ोसी के आंगन में वो तीर गिरा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मेगन उस गड्ढे में घुसकर तीर उठाती है, पड़ोसी का कुत्ता उसे पकड़ लेता है और मेगन को खींचने लगता है। ये देखकर केडी मेगन की मदद के लिए आता है, लेकिन तभी वो कुत्ता केडी को भी काट लेता है, जिसे केडी जोर से चीखता है और जेमा भी उसकी चीख सुन लेती है। जेमा वहां दौड़कर जाती है। तब तक कुत्ता मेगन और केडी को छोड़कर जा चुका था। कुत्ते की वजह से जेमा को अपने पड़ोसी पर गुस्सा आता है, लेकिन माफी मांगने की बजाय पड़ोसी भी जेमा से कहता है कि तुम अपने बच्चे और रोबोट को समझाओ कि हमारे आंगन में न आया करें। फिर हम देखते हैं कि मेगन के बाल बिखरे हुए हैं और वो बड़ी अजीब नजरों से पड़ोसी को घूर रही है। और जैसे ही रात होती है, हम देखते हैं कि मेगन जाग रही है और उसके चेहरे के भावों से हमें पता चल जाता है कि उसे पड़ोसी का व्यवहार पसंद नहीं आया और अब वो बदला लेने की ठान चुकी है। होता यही है, जब सब सो रहे होते हैं, मेगन चुपचाप घर से बाहर आती है और अपने मालिक की आवाज में पड़ोसी के कुत्ते को अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही वो उसे मारकर एक गमले में छिपा देती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को बुलाकर उसे ढूंढती है, लेकिन उसे उसका कुत्ता कहीं नहीं मिलता। तभी जेमा भी उसे खिड़की से देख लेती है, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी करके केडी की हालत देखने उसके कमरे में चली जाती है। केडी की तबीयत अब थोड़ी बेहतर थी। आज मेगन का प्रदर्शन देखने के लिए निवेशक जेमा की कंपनी में आने वाले थे और चूंकि केडी मेगन की मुख्य उपयोग करता है, इसलिए उसकी वहाँ उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसलिए जेमा प्रेजेंटेशन के लिए केडी को अपने साथ ले जाती है। प्रेजेंटेशन के समय केडी मेगन के साथ एक कमरे में बंद है और बोर्ड के सदस्य उन दोनों पर नजर रख रहे थे। केडी कमरे में उदास थी क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। केडी को उदास देखकर मेगन उसके पास आती है और बैठकर केडी से बहुत प्यार से बात करती है। वो बातों ही बातों में केडी का मूड बदल देती है और उससे कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेगन की चतुराई पर बोर्ड के सदस्य तालियां बजाने लगते हैं और बोर्ड के अध्यक्ष मेगन से बहुत प्रभावित होते हैं। वो जेमा के बॉस को इस रोबोट यानी मेगन को जल्द ही बाजार में उतारने की इजाजत दे देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये रोबोट जेमा ने तैयार किया है, तो वे भी जेमा के काम से बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए वो डेविड से जेमा के प्रमोशन के लिए एक पेपर तैयार करने को कहता है। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं, जो जेमा की रोबोट मेगन की डिटेल्स और फाइलें चुरा रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि यही असिस्टेंट वो शख्स है जो जेमा की डिटेल्स किसी दूसरी कंपनी को बेचता है। तभी डेविड भी वहाँ आ जाता है। डेविड को देखते ही वो तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर देता है और सोचता है कि आज तो पकड़ा ही जाएगा। डेविड को भी शक होने लगता है, लेकिन डेविड को लगता है कि असिस्टेंट कोई घटिया फिल्म देख रहा था, इसलिए उसने लैपटॉप पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जेमा केडी से बात करना शुरू करती है, लेकिन केडी मेगन में इतना खोया हुआ था कि वो जेमा को अनदेखा कर देती है और उसका जवाब भी नहीं देती। फिर जेमा मेगन को बंद कर देती है, लेकिन केडी को गुस्सा आता है और वो जल्दी से मेगन को फिर से चालू कर देता है। केडी को जेमा के होने या न होने की कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर जेमा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो तुरंत उस चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। जब थेरेपिस्ट केडी से बात करना शुरू करती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर थेरेपिस्ट ही परेशान हो जाती है और सीधे जेमा के पास आती है। वो जेमा से कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जब किसी बच्चे के माता पिता मर जाते हैं तो उसे किसी और के सहारे की जरूरत होती है, इसलिए तुम्हें मेगन की जगह लेनी चाहिए थी। इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। इसीलिए आज केडी का व्यवहार ऐसा है। वो कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो केडी पूरी तरह से मेगन से चिपक जाएगा और फिर वो उसकी बात नहीं मानेगी। इसलिए तुम्हें केडी को बाहर लोगों से मिलवाना चाहिए। रात के खाने के समय जेमा केडी से बात करती है। वो उससे कहती है, तुम्हें स्कूल के बाहर अपने दोस्त बनाने चाहिए। केडी पहले तो मना करती है कि मेगन मुझे घर पर पढ़ाएगी, लेकिन वो एक शर्त पर मान जाती है कि मेगन भी उसके साथ रहेगी। ये सुनकर जेमा उसे मना कर देती है, क्योंकि जेमा ये सब इसलिए कर रही थी ताकि केडी मेगन से दूर हो जाए। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। केडी यहाँ से उठ जाता है।
जेमा केडी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी मेगन डरावनी आवाज में जेमा से केडी का हाथ छोड़ने को कहती है। जेमा गुस्से में मेगन को चुप हो जाने को कहती है, लेकिन मेगन बंद करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जब मेरा प्राइम यूजर मुझे बंद करने को कहेगा तब मैं जाकर बंद कर दूंगी। ये सुनकर जेमा चिल्लाती है और मेगन को बंद करने को कहती है। फिर वो जाकर खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब मेगन बंद है या नहीं ये देखने के लिए जेमा उसके पास जाती है और उसके पास पहुंचकर देखती है कि मेगन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हालांकि जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ती है, मेगन खुद ही अपनी आंखें खोल लेती है। मेगन की हरकतें धीरे धीरे जेमा के नियंत्रण से बाहर होती जा रही थीं। अगले दिन जेमा केडी को आउटडोर स्कूल ले जाती है। केडी अब भी मेगन को अपने साथ रखने पर अड़ा हुआ था। तभी एक स्कूल टीचर वहां आती है। उसने जेमा और केडी की बातें सुन ली थीं। वो जेमा से कहती है कि केडी इस रोबोट यानी मेगन को अपने साथ ला सकता है और आखिरकार जेमा भी केडी की बात मान लेती है और ये लोग मेगन को दूसरे बच्चों के खिलौनों के साथ रखते हैं। इसके बाद टीचर बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें दो दो बच्चों के ग्रुप में बांटकर कुछ गतिविधियां देने वाले थे। दुर्भाग्य से केडी को ब्रैंडन नाम का एक लड़का साथी मिल जाता है जो बहुत शरारती लड़का था। जब ये दोनों जंगल में गतिविधियां कर रहे होते हैं तो अचानक ब्रैंडन केडी को परेशान करने लगता है। केडी को चिंतित देखकर मेगन भी वहां पहुंच जाती है। ब्रैंडन केडी से मेगन के बारे में पूछता है। केडी उसे बताता है कि वो एक रोबोट है। ब्रैंडन मेगन से मिलने जाता है और केडी से कहता है कि मेगन से कहो कि वो मुझसे बात करे। केडी उसे बताता है कि मेगन मेरे अलावा किसी से बात नहीं करती। ये सुनकर ब्रैंडन मेगन को उठाकर जंगल में भाग जाता है और जंगल में एक सुनसान जगह पर ले जाकर मेगन को जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो मेगन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मेगन बात नहीं करती तो वो उसे मारना शुरू कर देता है और अब मेगन उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो ब्रैंडन का कान पकड़कर खींचती है और काट देती है। इसके बाद ब्रैंडन चीखने लगता है और किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अब मेगन उसे छोड़ने वाली नहीं थी। मेगन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पीछे चलती है। भागते हुए ब्रैंडन फिसलकर सीधे सड़क पर गिर जाता है। इससे पहले कि ब्रैंडन खुद को संभाल पाता, एक कार उसे कुचल देती है और मेगन ऊपर से ये सब देखती है। इसके बाद पुलिस सभी से ब्रैंडन की मौत के बारे में पूछती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता क्योंकि पुलिस को लगता है कि ब्रैंडन की मौत एक हादसा था। उधर मेगन कार में छिपकर खिड़की से केडी और जेमा को देखती है। घर पहुंचते ही जेमा केडी से पूछती है कि जंगल में क्या हुआ था, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? केडी उसे बताती है कि हमने मेगन को जहां रखा था वहीं ब्रैंडन मेगन को लेकर जंगल में चला गया। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ। वो जेमा को ये नहीं बताती कि मेगन खुद जंगल में आई थी। तभी दरवाजा खटखटाया जाता है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है। पुलिस वाला पड़ोसी के लापता कुत्ते के बारे में पूछताछ करने आया था। जेमा उससे कहती है कि मुझे पड़ोसी के कुत्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी पीछे से पड़ोसी चिल्लाती है और जेमा पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि उसने मेरे कुत्ते का अपहरण कर लिया है। वो पुलिस वाले को बताती है कि उसके घर में मेगन नाम की रोबोट रात के 3 बजे खिड़की के बाहर जागती रहती है। मुझे यकीन है कि उसने मेरे कुत्ते को मार डाला है। अब जब पुलिस वाला मेगन को देखता है तो सोचता है कि एक रोबोट कुत्ते को कैसे मार सकता है, इसलिए उसे मेगन पर शक नहीं होता। वो जेमा से कहता है कि अगर तुम्हें पड़ोसी का कुत्ता मिले तो मुझे बताना। ये कहकर वो चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद जेमा का पड़ोसी उनके घर के सामने आया और चिल्लाने लगा और धमकी दी कि अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने मेरे कुत्ते को मारा है तो मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर मेगन को बहुत गुस्सा आता है। वो पड़ोसी खतरा बन गया था जिसके कुत्ते को उसने मार डाला था। रात को जब सब सो जाते हैं तब मेगन पड़ोसी के घर जाती है और उसके कुत्ते की आवाज निकालने लगती है। पड़ोसी अपने कुत्ते की आवाज सुनती है और बाहर आकर उस आवाज के पास पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि आवाज निकालने वाला उसका कुत्ता नहीं बल्कि मेगन है। और इधर मेगन भी बड़ी बेरहमी से पड़ोसी को मार देती है और जमीन पर पड़े खून को साफ करके कोई सबूत नहीं छोड़ती। अगले दिन पुलिस वाला फिर जेमा के घर आता है। जेमा सोचती है कि वो फिर से कुत्ते के बारे में पूछने आया है, लेकिन इस बार वो कुत्ते के बारे में नहीं बल्कि पड़ोसी की हत्या के बारे में पूछने आया था। अब पुलिस को जेमा पर शक होने लगा। जेमा को भी भ्रम हो गया कि पहले स्कूल में मेगन को जंगल ले जाने वाला लड़का मारा गया और अब अचानक पड़ोसी की मौत हो गई। ये सब देखकर जेमा को मेगन पर शक होने लगा। तो जेमा उस दिन की फुटेज देखने जाती है जब जेमा मेगन को अपने साथ स्कूल ले गई थी। वहां उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जिसमें ब्रैंडन मौजूद था, लेकिन इससे पहले कि जेमा पूरी रिकॉर्डिंग देख पाती, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और वीडियो बंद होते ही उस दिन की सारी फाइलें अपने आप करप्ट हो जाती हैं। ये देखकर जेमा परेशान हो जाती है कि अचानक ये सब कैसे हो गया। तभी मेगन वहां आ जाती है। मेगन को देखते ही जेमा समझ जाती है कि ये सब उसी का काम है और यहाँ मेगन खुद जेमा से कहती है कि मैंने पड़ोसी और उस लड़के को मार डाला।
ये सुनते ही जेमा उसे बंद करने को कहती है, लेकिन मेगन बंद करने से इनकार कर देती है। मेगन कुछ करती उससे पहले ही जेमा उसे एक पेन दिखाती है और जैसे ही मेगन का ध्यान पेन पर जाता है, जेमा चालाकी से उसे बंद कर देती है और फिर इसके बाद जेमा जल्दी से मेगन पर टेप लगाकर उसे पैक कर देती है और कार में बैठकर तुरंत उसे कंपनी ले जाने लगती है। लेकिन केडी इस बात से परेशान थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोने की वजह से वो जेमा पर चिल्लाने लगती है। ऑफिस पहुंचकर जेमा टेस और कोल को मेगन की हत्या के बारे में बताती है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि मेगन हत्या कर सकती है। अब ये लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं क्योंकि ठीक एक दिन बाद मेगन का लॉन्च होने वाला था। दूसरी तरफ बच्चे मेगन के लॉन्च का इंतजार कर रहे थे। अब केडी कंपनी में काफी आक्रामक हो गया था, तो जेमा उसे घर ले जाने लगती है। तभी उसे टेस का फोन आता है। टेस जेमा से पूछती है कि मेगन के बारे में हमें क्या करना चाहिए। फिर जेमा उसे बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेगन को फोन करने की जरूरत नहीं है। ये कॉल असल में मेगन ने ही की थी। अब वो खुद को इतना अपडेट कर चुकी थी कि बिना छुए किसी का फोन कंट्रोल कर सकती थी। थोड़ी देर बाद टेस की नजर अपने फोन पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि किसी ने उसके फोन पर जेमा से बात की है। वो कोल से पूछती है, क्या तुमने मेरे फोन पर जेमा से बात की? कोल उसे ना में जवाब देती है और अब उन दोनों को शक हो जाता है कि ये सारा काम मेगन का नहीं है। इसलिए ये लोग मेगन के सिक्योरिटी सिस्टम की जांच शुरू कर देते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि मेगन का सिस्टम बदल गया है। इसका फायदा उठाकर उसने कई गैर कानूनी काम किए हैं। अब जैसे ही ये लोग मेगन का पूरा सिस्टम रीसेट करना शुरू करते हैं, उसका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये काम मेगन ने किया है। अब इधर कोल मेगन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तार हटाने लगता है। तभी अचानक मेगन उसे पकड़ लेती है और कोल के गले में तार डालकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन टेस जल्दी से तार काट देती है और उस आदमी को बचा लेती है। बाहर निकलते समय मेगन की मुलाकात डेविड से होती है। डेविड को देखकर मेगन एक लोहे की रॉड उठाती है और उसके पीछे दौड़ने लगती है। फिर लिफ्ट में उसे डेविड का असिस्टेंट मिलता है, जो कंपनी की फाइलें चुराकर दूसरी कंपनी को बेच देता था। अब यहाँ पहले मेगन डेविड को मारती है और फिर असिस्टेंट को बेरहमी से मार देती है। इसके बाद वो कंपनी से बाहर आती है, जहाँ वो बाहर खड़ी एक बेहद आलीशान कार को हैक करती है और उसमें बैठकर जेमा से अपना हिसाब चुकाने निकल जाती है। उधर जेमा केडी को सुलाकर अपने कमरे में जा रही होती है। तभी उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। पियानो के पास पहुंचकर वो डर जाती है और उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि वो पियानो कोई और नहीं बल्कि मेगन बजा रही थी। मेगन जेमा से कहती है कि तुमने मुझे बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है और आज तुम मुझे बंद करने जा रही हो। जेमा मेगन से कहती है कि मैं तुम्हें बंद नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया क्योंकि अब तुम एक कातिल बन गई हो। मेगन कहती है कि मैंने केडी को बचाने के लिए ये सब किया और इधर जेमा फिर से उसे वही पिन दिखाने की कोशिश करती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार मेगन उसके जाल में नहीं फंसती और वो जेमा को गर्दन से पकड़कर टेबल पर पटक देती है। अब इधर जेमा अपनी जान बचाने के लिए पास में रखे पानी के गिलास से मेगन के सिर पर हमला कर देती है, जिससे मेगन के पूरे शरीर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मेगन बड़े ही अजीब और डरावने तरीके से जेमा का पीछा करने लगती है। और इधर जेमा अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा सा तीर उठाती है और मेगन पर हमला कर देती है, जिससे मेगन को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन मेगन के छोटे छोटे बाल उड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट लग जाता है और ये देखकर मेगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब मेगन बहुत डरावनी और खूंखार दिखने लगती है और वो धीरे धीरे जेमा की तरफ बढ़ने लगती है। जेमा की चीख सुनकर केडी भी वहां पहुंच जाता है और उसे भी मेगन का डरावना चेहरा दिखाई देता है। मेगन उसे जेमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि हमें मिलकर जेमा को मार देना चाहिए, लेकिन केडी अब समझ गया था कि वो मेगन की बात नहीं सुन रही है। ये देखकर मेगन कहती है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मैं अकेले ही जेमा को मार सकती हूँ। ये कहकर वो जेमा की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ केडी चालाकी से पीछे से काम संभाल लेती है और उस बड़े रोबोट के दस्ताने पहन लेती है जिसे जेमा ने कॉलेज के दिनों में बनाया था। केडी के दस्तानों की मदद से वो उस बड़े रोबोट के जरिए मेगन को पकड़ लेती है। वो पहले मेगन को जमीन पर पटकती है और फिर उसके 2 टुकड़े कर देती है, लेकिन इसके बाद भी मेगन नहीं रुकती और अब वो भी केडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी जेमा पीछे से मेगन पर हमला कर देती है। वो उसे नीचे गिरा देती है और उसके सिर के सारे हिस्से निकाल लेती है और उसके ब्रेन चिप को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मेगन जेमा का गला घोंटने लगती है। इससे पहले कि मेगन जेमा का गला घोंटकर उसे मार डाले, केडी एक पेचकस उठाकर मेगन के सिर पर लगी ब्रेन चिप को नष्ट कर देता है, जिससे मेगन आखिरकार रुक जाती है। मेगन को नष्ट करने के बाद जेमा और केडी घर से निकल जाते हैं। बाहर टेस और कोल पुलिस के साथ खड़े हैं और जेमा और केडी उनके साथ जाते हैं।
फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि मेगन ने खुद को जेमा के घर के एआई सिस्टम पर अपलोड कर लिया है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।